नमस्कार, आपकी बात छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के 2.5 साल पूरे होने वाले हैं, इसलिए विपक्ष में बैठी बीजेपी सरकार को घेरने के लिए एक भी मौका नहीं गंवाना चाहती। इस बार छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को लेकर बीजेपी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पीएससी में चाहे प्रश्न पत्रों में खामियों की बात हो या फिर परीक्षाओं में देरी, अभ्यर्थी तो लगातार इस पर सवाल उठा ही रहे थे। अब बीजेपी भी इसी बहाने सरकार पर हमलावर हो गई है। आखिर पीएससी को लेकर इतना विवाद क्यों मचा है? जिस पीएससी के जरिए युवाओं को रोजगार मिलना था, आखिर उसे सियासी अखाड़ा क्यों बनाया जा रहा है? इसी पर करेंगे आज आपकी बात। छत्तीसगढ़ पीएससी को लेकर कहा जा रहा है कि उसमें उल्टे सीधे सवाल पूछे जाते हैं, गलत जवाब उसमें होते हैं, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। उसे लेकर कहा जाता है कि परीक्षाओं की तारीखें तय नहीं होती। साथ ही साथ यह भी कहा जाता है कि जिन लोगों ने रिटर्न नहीं दिया उन्हें सीधे इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाता है। यानी कि लापरवाही, अनदेखी, भ्रष्टाचार, अनियमितता, तमाम तरह के आरोप छत्तीसगढ़ पीएससी पर लग रहे हैं। क्या कहना है इस पर विपक्ष और सत्ता पक्ष का, सुनते हैं। पीएससी सिलेक्शन के नाम पर झूठी राजनीति कर रही है। रमन राज में पीएससी के सिलेक्शन में बड़ी बड़ी धांधलियां हुआ करती थी। अभी जो अभ्यर्थियों ने जो बात की है, निश्चित तौर पे उसको सरकार सुनेगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक से पूछना चाहती कि 2013 की भर्ती में जो घोटाला हुआ था, जो आज भी माननीय हाई कोर्ट में मामला लंबित है, उस पर भारतीय जनता पार्टी का क्या कहना है। 25 लाख पंजीकृत बेरोजगार, 25 लाख अपंजीकृत बेरोजगार, यह रमन राज की धरोहर थी। इस पर भी भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। 2.5 साल यहाँ कांग्रेस की सरकार को हो गया है। यहाँ पर मतलब फिर इस संस्था की विश्वसनीयता को ख़त्म करने का प्रयास हो रहा है और जो युवक हमारे प्रदेश के और देश के जो भविष्य हैं, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अब एक लड़का जो एग्ज़ाम में ही नहीं बैठा, उसको साक्षात्कार के लिए कॉलिंग किया जाता है। तो कुल मिला के पीएससी जैसे संस्था को भी मतलब इस सरकार ने उसकी जो विश्वास था उसको भी कम करने का प्रयास हुआ है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी और हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं। तो आइए अब देखते हैं कि क्या है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल, क्योंकि पीएससी का ये पूरा मामला है। हमारे सवाल है कि छत्तीसगढ़ में क्या पीएससी की परीक्षा बनी है मजाक? न जांच न परीक्षा, सीधा साक्षात्कार, सीधे इंटरव्यू कैसे हो रहा है भाई? कैसे बुलावा भेजा जा रहा है? गलत सवाल पर मचा बवाल, गलत सवाल भी पूछे जा रहे हैं छत्तीसगढ़ को लेकर के, छत्तीसगढ़ की भौगोलिक और दूसरी स्थितियों को लेकर के। छत्तीसगढ़ पीएससी बन गया है सियासी अखाड़ा। यह पूरा मामला दरअसल गरमाया यूं कि छत्तीसगढ़ में पीएससी अभ्यर्थियों ने बीजेपी से वर्चुअल मुलाकात कर यह मांग रखी कि बीजेपी को एक जागरूक विपक्ष होने के नाते आना चाहिए सामने इस पूरे मामले को लेकर और हमारी आवाज को सरकार तक पहुंचाना चाहिए। तो जब पीएससी अभ्यर्थियों ने बीजेपी से मांग की कि आप हमारी मदद कीजिए और इस पूरे मामले को लेकर के इस मुद्दे को उठाइए सरकार के सामने, तो बीजेपी हमलावर हो गई है। इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। विकास तिवारी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ गौरव शर्मा, पीएससी अभ्यर्थी, जुड़ चुके हैं। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। विकास जी, बार बार ये कहा जा रहा है कि पीएससी, छत्तीसगढ़ पीएससी जो है, चाहे वो बीजेपी का शासनकाल हो या फिर भूपेश बघेल की सरकार हो, उसके हालात सुधर नहीं रहे हैं, जबकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक एग्ज़ाम होता है छत्तीसगढ़ में, लेकिन उसे लेकर उतनी गंभीरता, उतनी संवेदनशीलता नहीं है। छत्तीसगढ़ पीएससी के ऊपर जो भी बातें आया करती थी, ये रमन राज के समय की बातें हुआ करती थी। और 2013 की जो बड़ी नियुक्तियां थी, वो तो आज भी माननीय हाईकोर्ट में, वो न्यायालय में लंबित हैं और बहुत सारे लोगों का उसमें चयन हुआ था। और इनके ही अधिकारी, रमन राज के ही अधिकारी ने इन पर आपत्ति दर्ज की थी और उसके जो आवेदक हैं उनके साथ क्या अमानवीय व्यवहार रमन राज में किया गया, ये किसी से छुपा नहीं है।
अभी जो अभ्यर्थी अपना बात रख रहे हैं, निश्चित तौर पे ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सभी को बात रखना चाहिए। अगर कोई बात कहीं पर जो गड़बड़ी है तो उसका निराकरण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस सरकार करेगी। देखिए अभिलाष जी, इस वर्ष में हुआ क्या है, कोरोना महामारी के समय भी इस छत्तीसगढ़ राज्य में पीएससी के माध्यम से पिछले 10 माह की अगर मैं बात करूं तो 2380 पदों में परीक्षा भी हुई और बहुत सारे पदों में नियुक्तियां भी हुई है। रमन राज के समय या भारतीय जनता पार्टी के शासन के समय में यह नियुक्तियां परीक्षा भी में 2 से 3 साल लगता था और नियुक्तियों में भी समय लगता था और उसमें भी विवाद होता था। अभी जो बात जो अभ्यर्थी कर रहे हैं, निश्चित तौर पे उसका निराकरण किया जाएगा। देखिए कांग्रेस पार्टी, आप भी जानते हैं अभिलाष जी की ये केंद्र की मोदी सरकार तो नहीं कि रिक्त पद जो 28 लाख से 40 लाख सेंट्रल के पद हैं उनमें नियुक्तियों के जगह मोदी सरकार कर क्या रही है, सरकारी उपक्रमों को दोनों हाथ से बेच रही है। इसका मतलब क्या हुआ, जो अभ्यर्थी हैं, जो युवा हैं, वो प्राइवेट जॉब करने के लिए मजबूर हो जाएं। ये काम तो कांग्रेस पार्टी 70 साल में कभी नहीं किए कि जो सरकारी नौकरी, देखिए कांग्रेस के समय में लोग सरकारी नौकरियां भी करते थे, रिटायर भी होते थे, उनको पेंशन भी मिलता था, उनकी विधवाओं को भी पेंशन मिलता था। लेकिन अभी मोदी सरकार क्या कर रही है, उठा के सभी नवरत्न उपक्रमों को बेच दो, 36 कंपनियों को बेच दो, जो हाथ में आया उसको बेच दो और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता घड़ियाली आंसू बहाते हैं। तो ये तो ऐसा लगता है कि कपिल शर्मा का लाफ्टर शो में जो किरदार अदा होता है वो भाजपा के नेता कर रहे हैं। अभी मोदी सरकार के पास लगभग 40 लाख केंद्र में रिक्त नौकरियां हैं। अगर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चाहें तो 5 लाख नौकरियां छत्तीसगढ़ राज्य के युवाओं को दिला दे, कौन रोका है उनको। ठीक है विकास जी, लेकिन एक सवाल ये भी है ना कि गलत तरीके के सवाल पूछे जाते हैं जिनका जवाब गलत होता है। 20% प्रश्नों के विलोपन का मुद्दा है या इस तरह के दूसरे जो भी सवाल हैं वो तो ऐसा लगता है कि काफी हद तक जायज है, उनको लेकर के एक बार पूरी संजीदगी से बैठकर चर्चा हो सकती है। उससे क्यों लिंगर ऑन किया जा रहा है सर? नहीं, निश्चित तौर पे छात्रों का भविष्य का बात है और संजीदगी के साथ इसमें बातचीत भी होगा, बातचीत करना भी चाहिए। और जो भी अधिकारी परीक्षा ले रहे हैं 15 साल के ये रमन सरकार के ही अधिकारी हैं और हमको तो ये सब विरासत में मिले हैं, कहीं 2.5 साल में नए अधिकारी तो आए नहीं है। तो जो लत लगा है उसमें कहीं ना कोई बात होगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, जो अभ्यर्थी हैं, अभ्यर्थियों को अपनी बात रखने का पूर्ण अधिकार है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सबकी बात को सुनते हैं, सबको साथ में लेके चलने का वो मासदा रखते हैं और जो भी अगर बात आएगा, जो भी अगर गड़बड़ियां हैं, जो भी खामियां हैं, उनको दूर किया जाएगा। और आप भी ठीक कह रहे हैं कि इसमें बातचीत के माध्यम से ही इन चीज़ों को करना चाहिए। अभी तो पता नहीं भाजपा के मित्र कहाँ अदृश्य हो गए, मिस्टर इंडिया टाइप। नहीं तो मैं तुमसे पूछता कि ऐसे क्या बात है कि 2013 में उनके ही सरकारी अधिकारी ने उस परीक्षा पर सवाल उठाया था और उसके साथ क्या उनका हश्र किया गया था, यह भाजपा और आरएसएस के लोगों को भी बताना चाहिए। सर छुपाना नहीं चाहिए, भागना नहीं चाहिए। चर्चा, आप चर्चा करिए, चर्चा में क्या दिक्कत है। आप वेब कॉन्फ्रेंस करते और किस मुंह से भाजपा अभ्यर्थियों का आवाज बनने का दम रख रही है, बड़ा हास्यास्पद लग रहा है। इनके 15 साल में भाजपा और आरएसएस के नेताओं के परिजनों को नौकरी दिया गया, छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को तो परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाता था, लेकिन नौकरी किसको मिलता था? यूपी और बिहार से जो आरएसएस के नेता और भाजपा के नेता के जो सगे संबंधी, परिचित, दोस्त, यार, मित्र हैं, उनको परीक्षा में शामिल किया जाता था, उनका चयन किया जाता था। हजारों उदाहरण है। लेकिन विकास जी ये भी तो कह रहे हैं यहाँ तो जो एग्जाम नहीं दे रहा उससे बुला लेते हैं निवासी लोग हैं छत्तीसगढ़ के, उनको मौका दिया जा रहा है और जो भी त्रुटियां हैं वो सुधार ली जाए। यहाँ तो जो रिटर्न नहीं दिया उसे इंटरव्यू के लिए बुला लिया गया, ये तो बड़ा गंभीर आरोप है सर। देखिए, जो भी तकनीकी समस्याएं हैं, जो भी बातचीत है, ये तो आप और मैं जानते नहीं है, अभ्यर्थी जानते हैं। इनको लोकतंत्र में आवाज उठाने का हक है और इनकी आवाज को सुना जाएगा। बिल्कुल। गौरव शर्मा अगर हमसे जुड़ चुके हो तो गौरव जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? ठीक है, विकास जी के पास वापस आते हैं। विकास जी, यहां पर एक सवाल और है कि जो पिछले शासनकाल में हुआ उसका खामियाजा बीजेपी भुगत रही है, लेकिन यहां अब जी गौरव जी एक बार आपके पास, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं?
जी सर, मुझे आपकी आवाज आ रही है। जी गौरव जी, आप अपनी मांगे पहले बता दें सर, मुझे आपकी आवाज आ रही है। जी, समय काफी निकल गया है। मैं चाहूंगा आप जल्दी से शॉर्ट में अपनी मांगे जो हैं वो दिक्कतें हैं वो बताएं हमारे दर्शकों को। सर, हमारी 14 सूत्री मांगे हैं जिसको लेकर हम लगातार प्रयासरत हैं और इसके लिए हम लगातार ये एक विषय इसमें आया कि हम भाजपा या विपक्ष के नेताओं के साथ हमने मीटिंग की। ऐसा कोई विषय नहीं है सर, हम सभी पार्टी के सांसदों और विधायकों से मिल रहे हैं और इसके लिए हमने लगातार मुख्यमंत्री महोदय से भी प्रयास कर रहे हैं। उनसे मुलाकात का समय लेने का हमने 4 बार आवेदन भी कर दिया है मुख्यमंत्री निवास में। ये बात अलग है कि विपक्ष की पार्टी के नेताओं ने हमारी बातों को तत्काल स्वीकार कर लिया और तुरंत हमारे साथ संवाद के लिए तैयार हो गए। ठीक है, हम अभी भी मुख्यमंत्री महोदय से चर्चा करने के लिए प्रयासरत हैं। यदि विकास सर हमारे बीच बैठे हैं, गौरव जी, आपको उस पर शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। आपके पास आ क्या लोकतांत्रिक उसमें आप किसी से भी जो आपको मदद करने के लिए आगे बढ़ रहा है आप उसके पास जा सकते हैं, उससे मदद मांग सकते हैं। जी, और क्या मांगे हैं सर? 4 बार आवेदन आपने सीएम को दिया, अभी तक आपसे मुलाकात नहीं हो पाई? नहीं सर, अभी तक नहीं हुआ, मैंने खुद ही कॉल किया था। इसके अलावा समस्या ये है सर, लोकतांत्रिक अधिकार है लेकिन लोकतंत्र में जो संवैधानिक संस्थान है उन हम अभ्यर्थियों के प्रयासों को दबाने के लिए हमको नोटिस तक भेजे जा रहे हैं हमारे अभ्यर्थियों को डराने के लिए। ये भी मैं लोकतंत्र की जो बातें की जा रही है यहाँ पे मंच के माध्यम से, मैं उन्हें ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप अभ्यर्थियों को डरा क्यों रहे हैं? अभ्यर्थी आपके अपने बच्चे हैं। किस तरह के नोटिस भेजे गए? अभी तक हम लोग किस तरह के नोटिस भेजे गए जरा ये भी बताइए, क्या उसमें कहा गया है? जी, वही सर, लोक सेवा राज्य सेवा परीक्षा के अधीन आप कुछ नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं जिसके तहत आपको क्या कहते हैं आगामी परीक्षा के लिए क्यों ना आपको दोषी माना जाए, इस प्रकार के कुछ कर्णिका 8 का हवाला देते हुए उन्होंने नोटिस भेजा कुछ अभ्यर्थियों को। कोई बात नहीं सर, हम अभ्यर्थी हैं, हमको संवैधानिक अधिकार है। लोकतंत्र में या चर्चा संवाद की स्थिति होनी चाहिए, संवाद की कोई स्थिति ही नहीं है। हम लगातार प्रयास करें, चेयरमैन सर भी हमको संवाद के लिए बुलाए, हम संवाद के लिए तैयार हैं, हम कोई संघर्ष नहीं करना चाहते। आयोग हमारा आस्था का केंद्र है, हम आयोग के साथ जुड़ के अपना भविष्य देखते हैं। ठीक है, आयोग के चेयरमैन सर हमारी बातों को सुना, हमने कोई ऐसी मांग नहीं, 14 सूत्री मांग है हमारी कि पहली मांग है कि CGPSC प्री और इस पर इंजीनियरिंग सर्विसेज की जो परीक्षाएं हैं उसके मॉडल आंसर में कुछ गड़बड़ियां हैं, संशोधित मॉडल आंसर में गड़बड़ियां हैं, उसको तुरंत सुधारा जाए। दूसरी मांग हमारी है कि कट ऑफ स्कोर कार्ड जारी कर दिया जाए, क्योंकि स्कोर कार्ड का इंपैक्ट आपके सिलेक्शन पे नहीं पड़ता। ऐसे परीक्षाओं की आपको स्कोर कार्ड जारी करने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तीसरी अभी सबसे बड़ी दिक्कत अभी वर्तमान में हमारे साथ आई है कि जैसी प्रीलिम्स के रिजल्ट आए हैं, सिविल सेवा भर्ती नियम 2014 के नियम 56.13 में एक बुनियादी सुधार कर दिया गया है। उसमें ये हुआ कि आज के बाद अब अभ्यर्थियों को मॉडल आंसर जारी किया जाएगा। मॉडल आंसर जारी करने के बाद दावा पत्ती मंगाई जाएगी और दावा पत्ती मंगाने के बाद विशेषज्ञ उसका निराकरण करके सीधा आपका रिजल्ट जारी कर देंगे। पहले क्या होता था, मॉडल आंसर जारी होने के बाद आप दावा पत्ती करते थे, दावा पत्ती के पश्चात आप अपने संशोधित मॉडल आंसर आता था, उस आधार पर आप पता कर पाते थे कि एक्चुअल में आयोग ने क्या आंसर लिया है। परंतु अभी ये जो संशोधन किया है ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यजनक बात है हम अभ्यर्थियों के लिए। गौरव जी, कब हुआ है संशोधन? ये जरा दर्शकों को बता दें। अभ्यर्थियों में सबसे ज्यादा आक्रोश अभी आया है। जी, मैं आपको एक पढ़ के दिखा दूं, इसमें दिखा देता हूं। ये 2014 में इसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि ऑनलाइन परीक्षा सबसे पहले मॉडल आंसर आएगा। मैं छोटे शब्दों में समझा देता हूं। पहले मॉडल आंसर आता था, परीक्षा के पश्चात मॉडल आंसर के पश्चात अभ्यर्थियों से दावा पत्ती मंगाया जाता था और दावा पत्ती के आधार पर आयोग उसका निराकरण करके संशोधित मॉडल आंसर जारी करता था और उस आधार पर फिर फाइनल रिजल्ट घोषित किया जाता था। होना भी यही चाहिए। इस बार क्या किया गया है कि उसमें एक संशोधन किया गया है। उसमें यह किया गया कि पहले मॉडल आंसर आएगा, फिर दावा पत्ती करेगा अभ्यर्थी, लेकिन संशोधित मॉडल आंसर नहीं आएगा, सीधा रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि अभ्यर्थी को मेरा सवाल बस इतना सा था गौरव कि कब ये आदेश कितने दिन पहले जारी हुआ है, संशोधन जो है कब हुआ है, कुछ बता सकते हैं? सर, ये 19 मार्च 2021 को ये संशोधन आया है और इस संशोधन से पहले 2017 में एक और महत्वपूर्ण संशोधन इसी नियम पे आया था, जब उसमें ये लिखा गया कि 20% प्रश्नों के विलोपन पर परीक्षा का पुनर्आयोजन किया जा सकता है। ये विचार कर सकता है आयोग। सर, ये सोचिए कि 100 प्रश्नों में से 20 प्रश्न को वो विलोपन के लिए तैयार है पहले से ही। मतलब आपको अपने प्रश्न पत्रों की गुणवत्ता पे आपको विश्वास नहीं है क्या 20% और कोई पॉइंट बहुत जल्दी से अगर आप गौरव जी आप बताना चाहें विलोपन के अलावा कोई और पॉइंट हो, 10-20 सेकंड में कुछ और बताना चाहें? सर, हमारा ये है कि हमारे 14 सूत्री मुद्दे हैं। सरकार के राजनीतिक पार्टी से यहाँ पे हमारे साथ विकास सर जुड़े हुए हैं, उनसे आग्रह है कि एक सुधार आयोग बना दी जाए
ठीक है। हम स्टेक होल्डर, हम अपनी बात रखेंगे, आयोग स्टेक होल्डर, आयोग अपनी बात रखेगा, और जो भी जिम्मेदार लोग हैं अपनी बातें रखेंगे, सरकार अपनी बात रखेगा। हमको भी तो विषय रखने के लिए कहीं पे मंच चाहिए। ठीक है। तो हम चाह रहे हैं कि हमारे सुधार आयोग की मांग पहले मान लिया जाए। ठीक है। विजय शर्मा जी बीजेपी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। तकनीकी खामी की वजह से थोड़ी देरी हुई, लेकिन ये पूरा मामला आप जानते हैं और कुछ मांगे अब हमने जब सुनी है तो हमको बहुत कन्विंसिंग लग रही हैं इनकी मांगे। कहीं से हमें गौरव या फिर पीएससी अभ्यर्थियों की मांगों में ऐसा कुछ नहीं लग रहा है जिसको लेकर सरकार को कोई दिक्कत होनी चाहिए। क्या आपको लग रहा है कि बेवजह का ये तूल दिया जा रहा है और ट्रांसपेरेंसी खत्म की जा रही है जिस तरह से संशोधन हो रहे हैं? जी जरूर, मैं बहुत बहुत धन्यवाद इन विषयों के लिए आपका। और विशेष रूप से ना, मैं बहुत देर से आपकी बातें पूरी मैं शुरू से ही सुन रहा हूं, मैं कनेक्ट नहीं हो पा रहा था खाली स्काइप के कारण, इसमें तकनीकी परेशानियों के कारण। मैं दो विषय आपके ध्यान में लाना चाहता हूं और आपके माध्यम से सबके ध्यान में लाना चाहता हूं। सबसे पहला, एक पीएससी सन 2000 में छत्तीसगढ़ के निर्माण के उपरांत 3 साल तक लगातार पीएससी में जो कुछ हुआ, उसके बाद वो जो प्रकरण है वो सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। आप उसके निर्णय आने के बाद आप देख लीजिएगा कि वहां पे तो आरटीआई के माध्यम से ऐसे ऐसे प्रश्न पत्र निकले थे जिसको कहा नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा ना, तो छत्तीसगढ़ में अभी कार्यरत बहुत सारे डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम, वो सब अपने पद से हट जाएंगे। ये आप देखिएगा जो 2003 तक के बैच के हैं। आपको एक बात ध्यान दिलाऊं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल आने के बाद पहली बार और छत्तीसगढ़ में अब तक आखिरी बार अशोक दरबारी नाम के पीएससी के चेयरमैन हुआ करते थे। कैबिनेट की सिंगल लाइन बैठक हुई थी, सिंगल लाइन कैबिनेट की बैठक हुई और एक ही प्रस्ताव हुआ कि इनको हटाया जाए, क्योंकि पीएससी के चेयरमैन को राष्ट्रपति हटा सकते हैं, राज्य की सरकार नहीं हटा सकती है, और इसलिए राष्ट्रपति को बनाकर भेजा गया, उनको हटाया गया क्योंकि उनके कार्यकाल में ये सब कुछ हुआ था 2000 से 2003 के बीच। और उसके बाद छत्तीसगढ़ में पीएससी बहुत अच्छे ढंग से काम किया है। मैं आपसे आश्चर्यजनक रूप से इस बात को एक कहना चाहता हूं कि अभी मार्च महीने में एक संशोधन हुआ है भाई। इस संशोधन के माध्यम से ये कहा गया है कि 20% अगर प्रश्न गलत होते हैं पीएससी के, तो पीएससी नया परीक्षा लेगी। 20% किसको कहते हैं साहब जी? मान लीजिए किसी व्यक्ति ने, किसी अभ्यर्थी ने उन 20% प्रश्नों को हल करने में अपना समय लगाया है परीक्षा के हॉल में, ठीक है, तो एक कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से आप सोचिए 2-3 नंबर में तो सारा रिजल्ट निकल जाता है। तो उस व्यक्ति का क्या हुआ? और 20% किसको बोलते हैं? इतनी साधारण और इतनी लाजमी मांगे हैं इन सारे लोगों की, और इसको बिल्कुल भाजपा और कांग्रेस से नहीं जोड़ना चाहिए। ठीक, छत्तीसगढ़ के भविष्य के साथ जोड़ना चाहिए। इनकी मांग है कि रेफरेंस बुक हमको दे दिया जाए। क्या गलत है? रेफरेंस बुक बता दिया जाए, कट ऑफ मार्क्स बता दिए जाए। तो इनकी मांग सीधी सीधी है कि उत्तर पुस्तिका प्राप्त करने की विधि को सरल कर दिया जाए। हर एक वर्ष में पीएससी जो परीक्षाएं लेने वाली है सेंट्रल की एजेंसियों की तरह, इनको इनका कैलेंडर जारी होना चाहिए। इसमें क्या गलत है भाई? वीडियोग्राफी कराई जानी चाहिए। अभी देखिए वीडियोग्राफी कमी के कारण क्या हुआ कि पीएससी के एक अभ्यर्थी ने कहा कि मेरे पीछे जो बैठा था, जिसका रोल नंबर है, वो तो था ही नहीं, लेकिन उसका इंटरव्यू में नाम आ गया। ये आरोप लगा पीएससी के ऊपर। और आश्चर्य का विषय तो यह रहा कि पीएससी ने खुद ही जांच कर ली और खुद को क्लीन चिट दे दिया। दावा आपत्ति निःशुल्क किया जाए, सूचना के अधिकार का समुचित सम्मान किया जाए, विशेषज्ञों की गलती पर उनकी जवाबदेही तय की जाए। इन सारे विषयों को लेकर के ठीक है विजय जी। विकास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं। विकास जी, मैं यहाँ चाहूंगा कि सच में बीजेपी और कांग्रेस छोड़कर हम छत्तीसगढ़ के युवाओं की जायज मांगों को लेकर के बिंदुवार अगर चर्चा कर लेंगे तो अच्छा होगा। विकास जी, आप पहले कुछ कहना चाह रहे हैं, आप कह लीजिए ताकि आप जवाब दे पाएं, और फिर हम एक एक बिंदु पर बहुत जल्दी, क्योंकि बहुत सारी मांगे हैं, छोटी छोटी बात कर लेंगे। देखिए, इनको अभ्यर्थियों को हक है और लोकतंत्र है। ये कांग्रेस सरकार है, थोड़ी ना भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार है कि इनकी आवाजों को दबाए। विजय भाई बहुत अच्छे वक्ता हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। कितनी मासूमियत है इनकी बातों पे। 2002 में और 3 में घोटाला हुआ था, लफड़ा पीएससी में समस्याएं हुई थी। वर्षा डोंगरे केस को कैसे भूल गए? ठीक है सर, इतिहास में नहीं जाते सर। विजय जी, विकास जी, इतिहास में मत जाइए, कीजिए ना। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, आप लोगों को स्वर्णिम छत्तीसगढ़ बनाना है सर। सुन लीजिए ना, जब वो इतिहास बता रहे हैं, 10 सेकंड का समय दीजिए आप मेरे को। 10 सेकंड का समय दीजिए ना। देखिए, मैं इंटरप्ट नहीं कर रहा था विलास जी। और कितनी खूबसूरती से ये कैमराग्राफी की बात कर रहे हैं, वीडियोग्राफी की बात कर रहे हैं, तमाम चीजों को विजय भाई बात कर रहे हैं। आईएएस की परीक्षाओं को रद्द करके निजी कंपनियों के लोगों को लाने की व्यवस्था का ढांचा किसने बनाया है? और जो 30 लाख नियुक्तियां केंद्र में, विजय भाई, उनका K4 HD में
आप वीडियोग्राफी करा के परीक्षा क्यों नहीं करा रहे? मोदी सरकार क्यों युवाओं के साथ खेल रही है और सभी उपक्रमों को की बात तो बता दो पहले। बेच रही है। यहाँ तो 2380 पदों में भर्तियों के लिए परीक्षाएं हुई है। केंद्र सरकार में क्यों नहीं रहे विजय भाई, बताइए। ठीक है भाई, ठीक है, मैं आपके साथ चलूंगा भैया, मोदी जी के पास चलिएगा, लेकिन अभी इस पर चर्चा कर लीजिए। विकास जी यहाँ छत्तीसगढ़ के देखिए बहुत सारे युवा हैं पीएससी के जरिए आना चाहते हैं। आपकी मासूमियत को मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ। 2013 के विकास जी बोल दीजिए ना। विकास जी ना डोंगरे आपको याद है कि भूल गए? ना विकास जी पॉलिटिकल डिबेट मत होने दीजिए इसे। विकास जी, विजय जी प्लीज, प्रश्नों की बात की गई। हाँ विजय जी प्लीज, विकास जी मैं आपके पास आ रहा हूँ सर, बिल्कुल टू दी पॉइंट सर। आप जो मासूमियत से बोल रहे हैं कि कैमरा लगाना चाहिए, वो अभ्यर्थियों का हक है। भारतीय जनता पार्टी के हाथ में इन सारे विषयों पर बात की जाए। विजय जी एक मिनट, विजय जी एक मिनट। गौरव का सम्मान कर रहा हूँ, सभी अभ्यर्थियों का सम्मान कर रहा हूँ, लेकिन भेड़ के खाल में जो भेड़िया है, विजय जी प्लीज मैं आप खुद कर लीजिए। विजय जी प्लीज मैं विकास जी से एक सवाल लेता हूँ सर। निश्चित तौर पे विजय भाई उनके मांगों का सम्मान होगा। विकास जी आप भी उनके साथ आइए। ठीक है विकास जी, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। प्रकरण में क्या हुआ था आप बताइए। विकास जी नहीं, वो हम जवाब उनको जनता ने दे दिया ना। जो है विजय जी अभी मैं सवाल ले रहा हूँ, एक मिनट शांत रहिएगा विजय जी प्लीज। जी विकास जी आप सीधे ये बताइए 2019 में 19 मार्च को ये क्यों करेक्शन आता है कि ट्रांसपेरेंसी को आप लोग कम करने की बात क्यों करते हैं सर? अगर ये एक सिंपल सी प्रोसीजर थी कि एक मॉडल आंसर आएगा, उस पर दावे आपत्ति आएंगे और उसमें जो भी सुधार हुआ है उसका फिर एक संशोधित मॉडल आंसर आ जाएगा, संशोधित चीजें आ जाएंगी, उसमें से आपने उस संशोधन को क्यों हटा दिया सर? वो ट्रांसपेरेंसी कम नहीं हो रही क्या इस आदेश से? तो सीधा संदेश जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? जी देखिए अभिलाष जी, मैं फिर जिम्मेदारी से आपके राष्ट्रीय चैनल में ये कह रहा हूं, अगर किसी भी प्रकार की बात है, चूंकि ये टेक्निकल पॉइंट है और अभ्यर्थी और जो पीएससी के जो चेयरमैन है और सरकार है, इनके मध्य ये बातों को आनी चाहिए। किस कारण से संशोधन हुआ, क्यों संशोधन हुआ, ये पीएससी का जो ढांचा है जो लगातार वर्ष 2000 के बाद अभी तक चल रहा है, ये उनके ज्यूरिसडिक्शन में। अब इसमें कहीं कोई आपत्ति आ रहा है तो निश्चित तौर पे अभ्यर्थियों को वो सुविधा मिलनी चाहिए कि जिनसे पीएससी और अभ्यर्थी आपस में आमने सामने होकर इन बातों को हल कर सके। और मैं भी इस बात को मान रहा हूँ, मैं भी इस बात को करता हूँ आपने अगर अभ्यर्थियों के साथ कोई बात हो रही है उनकी बात सुन लिया जाए, लेकिन भाजपा यह बताए कि आज जो अभ्यर्थियों के पीछे वो खड़ी हो गई है, भाजपा को बताने मत दीजिए सर। इस वक्त आप समझिए विकास जी, आप पर जिम्मेदारी ज्यादा है। विकास जी आप सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं सर, आप पर ज्यादा जिम्मेदारी है। प्लीज मैं ये कह रहा हूं, आप जैसे जिम्मेदार युवा लोग बैठे हुए हैं कांग्रेस के, जो इन युवाओं की पीड़ा को समझते हैं, आप मैं उस चीज को मान रहा हूं। 4 बार सीएम से मिलने की दरखास्त की, सीएम के पास वक्त नहीं है विकास जी, न्याय होना चाहिए। लेकिन मैं मानता हूं, लेकिन कोई एक कमेटी बना दीजिए और इनको ठेके का नौकरी में रख लो। गौरव क्या आपको लगता है कि संवाद का संकट है? देखिए निश्चित तौर पे कमेटी बननी चाहिए। जो भी बात है अभ्यर्थी और शासन के बीच में होगा, भाजपा सामने नहीं आ सकती, इनके हाथ खुद पाप में रंगे हुए हैं। आप लोगों को अप्रोच कर रहे हैं विकास जी, वो आप खुद ला रहे हैं बीजेपी को बीच में, आप डायरेक्ट बात कीजिए ना। आप क्यों मौका दे रहे हैं सियासत का? आप वैसा मत चिंता करिए। आप सर सियासत का मौका मत दीजिए, आप डायरेक्ट बात कीजिए। देखिए सियासत का मौका सवाल ये प्रश्न नहीं उठता। जो अभ्यर्थियों की बात है, जो अभ्यर्थियों की समस्या है, अभ्यर्थी और शासन मिलकर बात करेंगे। गौरव आपने कितनी बार कोशिश की? गौरव अंतिम 1 मिनट गौरव को दूंगा सर, अंतिम 1 मिनट गौरव को दूंगा। गौरव आपने कितनी बार कोशिश की सरकार से बात करने की? 25 लाख पंजीकृत बेरोजगार और 25 ना विकास जी ये आंकड़े गिनाएंगे। ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं। ना गौरव जी बताएंगे। गौरव जी का लास्ट 1 मिनट है सर, प्लीज 1 मिनट गौरव का है। गौरव जी बताइए, आपने कितनी बार कोशिश की सरकार से मिलने की? आप अपने आप को पाक साहब बताइए। 4 बार आवेदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, 4 बार आवेदन माननीय राज्यपाल महोदया को, और इसके अलावा मुख्य सरकार के कुछ मंत्रियों से मुलाकात की, जिसमें श्री टीएस सिंहदेव सर ने हमसे मुलाकात की, हमारे विषय को समझा, उनका धन्यवाद भी देते हैं। हम उस दिन मुलाकात किए थे, उन्होंने हमारी बात को समझा। हम चाहते हैं कि सर सिर्फ इस समाचार मीडिया के मंचों में ही
आप सहयोग की बातें कर रहे हैं, आप हमें धरातल में हमसे बात करने के लिए तैयार हुई है। हम तो तैयार बैठे हैं, हम तो वेट कर रहे हैं सरकार हमसे चर्चा के लिए बुलाएं। चलिए विकास जी, हम अब एक बार आएंगे, बात करेंगे विषय को कांग्रेस की लेकर। तरफ से विपक्ष की जो कांग्रेस की तरफ से भाजपा पहल के होगी, साथ विकास जी एक कांग्रेस की बैठक तरफ से पहल होगी मामले को किस सुलझाने की। तरीके से धमक पड़ी है सरकार के लोगों में, ये दिख रहा है किस मैं तरीके से तो सरकार के अभ्यर्थियों लोग की उस बात बात के लिए शासन चिंतित हुए आपके चैनल के कि माध्यम भाजपा से के सुन साथ रही एक है बैठक हुई है और उस पर। पीएससी के जो चेयरमैन है, पीएससी के जो जिम्मेदार अधिकारी है, हाँ। अभ्यर्थियों के साथ न्यायोचित काम करे, ये कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री अरे बिल्कुल यही तो हम चाह चलिए रहे ठीक हैं है सर, वक्त का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा सर- विकास सर, जी। मेरा जी हाँ, बोलिए बोलिए गौरव, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? पक्ष और विपक्ष से मेरा एक आग्रह है जी सर, पक्ष और विपक्ष पार्टी से मेरा आग्रह है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग सर हमारा आस्था का केंद्र है, हम युवाओं का आस्था का केंद्र है, बस उस आस्था के केंद्र को बचा लीजिए। बस एक आग्रह आप लोग से हम कर रहे हैं। बस ठीक है, हम ठीक है, आपके आपका राजनीतिक कहना बहुत बयानबाजियों पे नहीं जाना चाहते। चलिए, हमारे सजग आस्था के केंद्र विपक्ष को की बचा भूमिका लीजिए सर। बीजेपी बस ये निभाले आपसे आप और लोग से सजग आग्रह है। सरकार की भूमिका कांग्रेस निभाले तो शायद हमारे देश का, हमारे प्रदेश का भविष्य जो है वो बच जाए। और यहां पर सियासत को दूर रख लीजिए सर, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी अगर हमने अपने युवाओं के साथ अच्छा नहीं किया तो। और अगर कोई दिक्कतें हैं तो एक बैठ करके बात कर लीजिए। ये बच्चे अगर अप्रोच कर रहे हैं सर, तो मैं चाहता हूं विकास जी कि अब तो थोड़े हालात सुधर गए कोरोना से, एक कोई अच्छी सी कमेटी बना करके इनकी बात सुन लीजिए, क्योंकि जायज मांगे लगी है, हमें कहीं नहीं लगा कि कोई नाजायज मांगे कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, विजय शर्मा जी, विकास तिवारी जी, गौरव शर्मा जी, हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। आज छत्तीसगढ़ में आके आपकी बात में बस इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं।